द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में एक ऐसी सरकार है जिसने सारी सरकारी संस्थाओं को तो बर्बाद कर ही कर दिया, उसके साथ साथ लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर जो प्रहार किए हैं वो अब देश समझ रहा है। चाहे वो पत्रकारिता हो या न्यायपालिका, पत्रकारिता पर तो सवाल उठ ही रहे थे। लोग कह ही रहे थे कि एक ऐसा तमगा है, एक ऐसी मीडिया है जिसको गोदी मीडिया का तमगा दे दिया जनता ने, लोगों ने, विपक्ष ने भी और सभी ने। उसके साथ साथ अब न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि न्यायपालिका भी दोहरा चरित्र जनता के साथ कर रहा है, जबकि लोकतंत्र यह कहता है, संविधान यह कहता है कि सबका बराबर का अधिकार है, न्याय सबको समान अधिकार के साथ दिया जाएगा, लेकिन न्याय सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। दो खबरें हैं, उन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से आप बताएंगे, लेकिन आप सुनिए कि किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता और उसके साथ साथ न्यायपालिका भी एक स्तंभ, उसको बर्बाद किया जा रहा है। आपने कानपुर की घटना सुनी थी। कानपुर में किस तरह से ऑटो रिक्शा चालक को घसीट घसीट कर कुछ बजरंग दल के गुंडे मार रहे थे, पीट रहे थे, उसकी बेटी के सामने उसे मार रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनको रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बेल दे दी कि जाओ भैया, फिर कुछ ऐसा करके आओ, तुम्हारे लिए पूरी छूट है। अब ऐसे में आप समझिए कि जो ऐसे कृत्य करता है, जो कानून को हाथ में लेता है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है, उसके साथ अगर पुलिस ऐसा सलूक करेगी, पुलिस उसको छोड़ देगी, पुलिस उसके साथ सम्मानीय व्यवहार करेगी, तो आखिरकार उनके मन में ऐसे कृत्य करने के हौसले बुलंद होंगे। और शायद यही वजह है कि इस वक्त देश में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा क्या होता जा रहा है कि जो लोग धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, जो लोग दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके हितैषी बन जाती है सरकार, उनका हितैषी बन जाता है न्यायपालिका, उनके हितैषी बन जाती है पुलिस। क्या हो रहा है आखिर देश में? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने के बजाय उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उन्हें बेल दी जाती है, उन्हें 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाता है कि जाओ, तुमने बहुत नेक काम किया है, तुम जैसा धर्मात्मा तो पैदा ही नहीं हुआ देश में। वाह भाई वाह, क्या स्थिति है देश में न्यायपालिका की। अब न्यायपालिका सवालों के घेरे में और सवाल खड़े होंगे, पूछे जाएंगे सवाल। हर देश का वो नागरिक सवाल पूछेगा, हर देश का वो बच्चा सवाल पूछेगा कि आखिरकार इस देश में हमने जन्म लिया है, इस देश में समानता का अधिकार कहा जाता है, क्या है समानता का अधिकार? क्या न्याय मिल पाता है यहां किसी को? न्याय के लिए भटकना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि अब वो ऑटो रिक्शा चालक ये सोच रहा होगा कि मैं इस देश में, मुझे न्याय नहीं मिला। ये बड़े सवाल है जो खड़े होंगे। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में हुआ था। दिल्ली पे आपने रविवार को, पिछले रविवार को आपने देखा था किस तरह से अश्विनी उपाध्याय, पूर्व बीजेपी प्रवक्ता, वर्तमान बीजेपी के नेता, तमाम हिंदू संगठनों के लोगों को बुलाते हैं। हिंदू संगठन कहे या हिंदू आतंकवादियों को कहें, ज़्यादा फर्क नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का सलूक वहाँ किया गया उससे तो यही लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने वहाँ आए थे, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म समुदाय को टारगेट करने के लिए वहाँ आए थे। पहुँचे वहाँ, ड्रामा शुरू किया, प्रोपेगेंडा शुरू किया, उसके थोड़ी देर बाद से नारे लगने लगे। और ऐसे नारे आपने सुने होंगे, देखे होंगे, मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा था। आखिर कैसी वो रैली थी? थोड़ी देर बाद जब एक पत्रकार वहाँ पहुँचा तो सब आतंकवादियों ने घेर लिया उसे, सारे गुंडे मवालियों ने घेर लिया उसे। उसे कहते जय श्री राम का नारा लगाओ, जय श्री राम बोलो। अब बताइए कि देश कहां चला जा रहा है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, न पत्रकारिता सुरक्षित है, न न्यायपालिका सुरक्षित है। ये दो लोगों ने बैठे बैठे पूरी न्याय व्यवस्था को चौपट कर दिया है। इस देश में आप जो भी करना चाहें वो करिए, आपको खुली छूट सरकार देती है, आपको खुली छूट न्यायपालिका दे रहा है। अगर ऐसे कृत्य किए जाएंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा? उसके बाद मंगलवार को कुछ जो है युवा वहां पहुंचे थे इस बात का विरोध दर्ज कराने कि अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। वहां पुलिस वालों ने उन्हें इकट्ठा नहीं होने दिया। नहीं, आप गलत काम करने आए हो, आप सही काम करने नहीं आए हो। सही काम तो रविवार को करके वो लोग गए, उनको हमने कुछ नहीं कहा। आपको हम कहेंगे, आपको जेल में डालेंगे। उनको डिटेन कर लिया गया और फिर 24 घंटे के अंदर ही अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार करने के बाद जमानत दे दी गई। वाह भाई वाह। मतलब जो ऐसी चीजें करे, जो देश विरोधी नारे लगाए, जो एक समुदाय विरोधी नारे लगाए, जो देश को बांटने की कोशिश करे, उसके साथ सरकार खड़ी, उसके साथ न्यायपालिका खड़ा है। और उसके साथ नहीं खड़ा जो देश का लाचार व्यक्ति है, जिसके साथ ऐसा सलूक किया गया है, जिसके समुदाय के खिलाफ यह बोला गया, उसके साथ सरकार नहीं है। शायद यही वजह है कि आज देश और लोकतंत्र से सबका भरोसा उठता जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है
क्या यही हमारा लोकतंत्र है, जहां पहले मारा जाए, पीटा जाए, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके 24 घंटे बाद उसको बेल दे दी जाए? कानपुर का वो मामला देखा, वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, उस बेटी को देखकर आप अंदाजा लगाइए कैसे वो पिता से अपने लिपट जा रही थी और छोड़ दो के गुहार लगा रही थी। वो तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी आपको। वो तस्वीर देखकर रूह कांप जाती है कि आखिरकार बताइए, उस बेटी के सामने उसके पिता को मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था उसको। देश में ऐसी तस्वीरें कभी नहीं बनी, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकारें ये सब करवा रही हैं। क्योंकि अगर ये सब हो रहा है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों उनको सबको रिहा कर दिया जाता है? क्यों इस पर कोई बोलने नहीं आता है? अगर ये होगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल के साथ साथ देश के लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा होगा, न्यायपालिका पर सवाल खड़ा होगा। अभी तक तो पत्रकारिता पर सवाल खड़ा होता रहा है कि गोदी मीडिया, लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में है और खड़ी होती रहेगी। हर वो बच्चा सवाल पूछेगा कि आखिरकार उस बुढ़े आदमी को न्याय क्यों नहीं मिला? आखिरकार एक देश विरोधी नारा लगाने वाला, देश को तोड़ने वाला, एक समुदाय विरोधी नारा लगाने वाले को जमानत क्यों दे दी जाती है? लेकिन शायद इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। जैसे पेगासस पे सरकार नहीं बोलती है, जैसे बेरोजगारी पर सरकार नहीं बोलती है, जैसे किसानों के मुद्दे पर सरकार नहीं बोलती है, जैसे महंगाई के मुद्दे पर सरकार नहीं बोलती, उसी तरह इस मुद्दे पर भी सरकार नहीं बोलेगी। और यह सब हो क्यों रहा है? राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, शायद ये उसी का एक प्रारूप आपको दिख रहा है। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, कभी बजरंगबली के नाम पर सियासत की जाती है, उनके जात के नाम पर सियासत की जाती है, तो कभी इस तरह की तस्वीरें आपके सामने पेश की जाती हैं, जहां आपको लड़वाने का काम किया जाता है, जहां आपको धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाता है। ऐसी सियासत आपने नहीं देखी होगी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, प्रदेशों में बनी है, तब से ऐसी तस्वीरें देखना आम बात है, ऐसे कृत्य देखना आम बात है। और उन दंगाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी नजर आती है, उनके साथ पूरे सपोर्ट पे नजर आती है कि नहीं तुम जो कर रहे हो भैया सब ठीक है, ऐसे ही तो हम सरकार बनाएंगे, ऐसे ही जब तक धर्म के नाम पर लोगों को बांटेंगे नहीं, लोगों के मन में जहर नहीं पैदा करेंगे, तब तक थोड़ी देश का विकास हो सकता है। देश का विकास तो वही छुपा हुआ है ना। ऐसे शर्मनाक हरकत करने वाले नेताओं को समझना चाहिए कि देश सबका है। हम बार बार ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन नहीं, क्योंकि न्यायपालिका के व्यवहार को देखकर तो ये लगा है कि ये नारा गलत है, झूठा नारा है, फरेब है। इसमें देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, क्या लगता है कि देश स्वतंत्र हो गया है? क्या लगता है कि आजादी है किसी को कुछ बोलने, किसी को कहीं भी चलने की? पत्रकार के साथ वो सलूक किया गया कि आप जय श्री राम बोलो, गुंडे घेर लेते हैं उसे, मुंह में दही जम गया तेरे, बोलना। बताइए कि पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं किया गया है। लेकिन ऐसी सरकारों में जब ऐसे लोग पलते हैं, क्योंकि जहां पर मंत्री जी ही बोलते हो कि गोली मारो उनको, तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। वहां के लोग भी कैसे हो सकते हैं, और लोगों के दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है, ये उसी का नतीजा है। ये वही तस्वीर है जो पिछले कई सालों से लोगों के जहन में जहर भरा गया है। और यही वजह है कि आने वाले समय में ये भयावह और हो जाएंगे। हम ना लोकतंत्र के बारे में सोचेंगे, ना संविधान के बारे में ऐसे लोग सोचेंगे। ऐसे लोग सिर्फ मारकाट के बारे में सोचेंगे, हिंसा के बारे में सोचेंगे। तो देश को संभालना होगा, और कहा भी गया इस देश को संभालो यारो। इकबाल के भी कई सारे शेर हैं कि अगर हम नहीं संभल पाए तो हमारी हस्ती तक नहीं बचेगी। इस देश को हमें बचाना होगा और देश के लिए हमें काम करना होगा। न्यायपालिका पर जिस तरह का अभी हाल फिलहाल का हफ्ते भर का जो घटनाक्रम रहा, उससे न्यायपालिका सवालों के घेरे में है कि आखिरकार न्याय क्या यही होता है? ऐसे न्याय दिया जाता है? द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।